इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम के समर्थन में नीम का थाना की पाटन कस्बे में आयोजित हुई सभा को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस अलायंस को अच्छी बढ़त मिलेगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे जो आपके लिए सदैव संघर्षरत रहता हो। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस काफी अच्छी स्थिति में है। लोगों को बदलाव की उम्मीद है और हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान से कांग्रेस के पक्ष में अच्छे परिणाम आएंगे। लोगों ने मन बना लिया है। इस दौरान विधायक सुरेश मोदी, वीरेंद्र सिंह, पूर्व आईएएस अधिकारी केएल मीना, पूर्व प्रधान कांता प्रसाद शर्मा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अच्छे नहीं आते, लेकिन आज एक बदलाव की लहर है। देश की 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड जनता समझ चुकी, देख चुकी है। राजस्थान में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, मुझे लगता है। हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, हमारा प्रचार अच्छा है, मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ध्रुवीकरण करना, जज्बाती मुद्दों पर राजनीति करना, वो बीजेपी शुरू से करती आई है, लेकिन इस बार बदलाव होगा और अच्छी संख्या में यहाँ से कांग्रेस के सांसद जीत कर जाएंगे। हम देख रहे हैं लगातार सब बीजेपी की तरफ से गांधी परिवार पर निशाना साधा जा रहा है। कभी अमेठी की सीट की जिक्र करते हैं, कभी वायनाड की, कभी 400 पार की बात करते हैं। व्यक्तिगत आरोप लगाना, निशाना लगाना करना और मुद्दों से हटाना है, ये शुरू से कोशिश है ये सरकार के। 10 साल में सरकार ने क्या किया किसान के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, उसका विवरण नहीं है। तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं जो केंद्र सरकार कर रही है, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, मुख्यमंत्रियों पर अटैक, मतलब उनको अरेस्ट किया जा रहा है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि जब परिणाम 4 जून को आएंगे तो इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, आपको लगता है? मुझे लगता है कि बीजेपी चिंतित है, इसलिए कोशिश कर रही है कि विपक्ष की पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए, कांग्रेस के लोगों को जोड़ा जाए। अगर इतना विश्वास उनको अपने ऊपर था 400 पार होने का, तो विपक्ष के नेताओं को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी? सचिन पायलट क्या आंकड़ा देते हैं कांग्रेस पार्टी? मुझे अच्छा परिणाम आएगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। देश में जो हालात बने हैं, उन हालातों को देखते हुए कांग्रेस और तमाम विपक्ष के साथियों ने एक गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन। और उस गठबंधन के तहत कुछ सीटों पर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप सब जानते हो 10 साल में इस देश में जो हालात निर्मित हुए, जो पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में है, वो भी जनता ने चुनकर भेजी थी। एक विश्वास कर अपना मतदान किया था कि वो सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर काबू कर इस देश को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएंगे। लेकिन इन 10 सालों में जो 300 पार किया 2019 में, उसके बाद सरकार ने क्या कानून बनाए? किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून बनाए, काले कानून, नोटबंदी लागू कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं। यह हाल तो 300 पार के बाद है, और कभी 400 पार हो गया तो अब कल्पना करो क्या होगा इस देश के अंदर। हमारा सबका ये मन है, हमारी पार्टी में कांग्रेस ने पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने देश में ऐलान किया कि एमएसपी के ऊपर हम एक कानून बनाएंगे। हमने 5 गारंटी दी हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, शोषित वर्ग के लिए। वो वर्ग जो आज दबा कुचला है, पिछड़ा है, जिनकी आवाज को कोई सुनता नहीं, ना अखबार में छपता, ना टीवी में दिखता। किस गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, शिक्षित नौजवान जो बेरोजगार हैं, उद्योग जो चौपट हो गए। इस देश में सिर्फ अखबार से, प्रचार से, होर्डिंग से, बैनर से, इश्तिहार से, व्हाट्सएप से प्रचार किया जा रहा है। देश अगर प्रगति करता है तो हमारे किसान कमेरे का प्रगति करना बहुत जरूरी है। जो 2 बीघे में खेती करता है, उसकी फसल खरीदने वाले बिचौलियों को रोकना होगा, कालाबाजारी करने वालों को रोकना होगा। हम लोग चाहते किसान को ताकत दें, मजबूती दें। और बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में जो आर्थिक नीति बनाई है, हमारी सरकार भी 10 साल थी मनमोहन सिंह जी की, हम लोगों ने भी विकास दर को बढ़ाया, लेकिन 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, नरेगा का कानून बनाया। आज चिलचिलाती धूप में 100 दिन के रोजगार का कानून इस देश में है जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। ये हम लोगों ने कानून बनाए। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है देश में, उनको अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखानी चाहिए कि 10 साल में हमने इतना काम किया। जब से देश आजाद हुआ है
ऐतिहासिक बेरोजगारी आज देश में है। और बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे? कहा था 2 करोड़ का। आप इतने लोग बैठे हो, आप में से कितनों को सरकारी नौकरी मिली है? और इनको नौकरी की चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक ऐसा शासन कायम किया है जो हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रहा है। आप सब ने देखा होगा, चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव थे, वहां अधिकारी बैठ के वोटों को खराब कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाके न्याय वहां पर हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, गैर कानूनी है, तब जाके रोक लगी। और हम लोगों ने सीकर में आप सबके आशीर्वाद से अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन फिर भी इस देश में एक मजबूत विपक्ष बने, इंडिया अलायंस के गठबंधन को मान सम्मान देते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया कि सीकर लोकसभा क्षेत्र से यहां से सीपीएम के हमारे साथी अमराराम जी चुनाव लड़ेंगे। अब अमराराम जी पुराने आदमी है भाई, आप सब जानते हो नहीं जानते उनको? ये भी पुराने संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत अगड़ाई हुई इनकी भी, और खाल पक्की पड़ गई। 20-40 साल से धक्के खा रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहा, मैं गलत बोल रहा हूं? तो अमराराम जी भी बहुत मजबूत, कर्मठ, जमीनी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के हैं। और आज दातारामगढ़ के विधायक वीरेंद्र जी यहां पर इनके लिए वोट मांगने आए हैं। आप सोचो क्या सोचकर हम लोगों ने मिलकर इस चुनाव को लड़ रहा है। दातारामगढ़ के विधायक वीरेंद्र जी यहां पे वोट मांग रहे हैं और मन से मांग रहे हैं। दातारामगढ़ के होनहार विधायक साथी वीरेंद्र सिंह जी, बालेंद्र, तमाम मंचस्थ सीकर जिले की जिला अध्यक्ष सुनीता गेठाड़ा जी और तमाम मंचस्थ सम्मानित मंच और उपस्थित किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अमराराम ने तो आपकी लड़ाइयां लड़ने का काम किया है, चाहे 8 दिन का पड़ाव हो, 13 दिन का हो और 13 महीने का हो। और मैं धन्यवाद दूंगा दोनों विधायक सुरेश जी मोदी और वीरेंद्र जी। सबसे पहले उस शाजापुर बॉर्डर में कोई विधायकों में जाने वाले थे तो ये दोनों विधायक थे जिन्होंने समर्थन दिया और तरह तरह से किसानों को अपमानित करने का इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये माओवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। हमारी बेटियों को जिस तरह से जलील, जो गोल्ड मेडल लेके आई थी, उनको जलील करने का काम किया। हर तरफ से हमारे जवान जो सेना में जाते थे उनको अग्निवीर बनाकर जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, हर जगह प्यास मारने का काम किया है, हर तरह से आम जनता को लूटने का, महंगाई और बेरोजगारी से, और 2 गुजराती अंबानी और अडानी को माला माल करने का काम इस सरकार ने किया है। एक भी जगह आपने कहावत है, बोलो साथ नाहिर घर की दिरानी बन बैठी है बाबा जी। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, आप अभी सचिन जी हमारे बीच में पूरा संदेश देंगे। जो बाबा जी के लोग कहते थे जब टिकट डिक्लेयर हुई, कहे 4 लाख से जीतेगा, आज कह रहे वो 1 लाख से बाबा जी हारेगा। क्योंकि उन्होंने अपने जो उनके लिए भागते थे उनके लिए भी सही से व्यवहार नहीं किया। किसी भी बहुत सी जगह मैं और सुनीता जी पूरे लोकसभा क्षेत्र में गए, बहुत से गांवों में कहीं जिम की घोषणा की, कहीं 11 लाख की घोषणा की, कहीं गौशाला में घोषणा की, लेकिन एक भी